Hi everyone, welcome to the channel Miss Storyteller this side. And today I'll be explaining the episode number 4 of the KA drama Mr. Sunshine. So without any further delay, let's get into it. एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहां यूजिन एशियन से तलाशी करने के लिए कोऑपरेट करने को कह रहा था। तभी वहां हीना कूडो आती है और एशियन से कहती है कि वो उसके साथ अपने कपड़े बदल सकती है। हीना के कपड़ों में गम छुपाने का कोई चांस नहीं था, इसीलिए वो ये सुझाव देती है। एशियन मान जाती है। हीना यूजिन से वीआईपी कंपार्टमेंट कहाँ है ये पूछकर एशियन के साथ चली जाती है। वो एशियन से माफ़ी मांगती है कि उसके साथ जोसन में ऐसा बर्ताव किया गया। वो कहती है कि जोसन के हालात काफ़ी बदल चुके हैं, पर उससे उसके होटल का बड़ा फ़ायदा हुआ। एशियन पूछती है कि जोसन में एक औरत होते हुए भी वो इतने बड़े होटल के मालिक कैसे बन गई। हीना कहती है कि वो होटल उसे अपने मरे हुए पति से मिला है। एशियन माफ़ी मांगती है, पर हीना कहती है कि कोई नहीं, वैसे भी उसके पापा ने पैसों के लिए उसकी शादी एक जापानीज से करवाई थी। उसके बाद उसने एक अमेरिकन को डेट भी किया था, जिस वजह से उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है। अमेरिकन लोगों को यंग विधवा औरतों में बड़ी दिलचस्पी होती है। उन्हें लगता है कि हम किसी सैड स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं। वैसे देखा जाए तो सैड एंडिंग्स एक गहरी छाप छोड़ जाती है। कपड़े चेंज करते ही यूजिन आकर एशियन को चेक करता है, जहां उन दोनों में कुछ कहासुनी भी होती है। एशियन कहती है कि उसने कितना गलत सोचा था कि यूजिन एक साथी है, लेकिन फिर भी यूजिन के पास कई मौके थे उसे सच बताने के। पर यूजिन का कहना था कि उसके लिए साथी का मतलब आखिर है क्या। कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो, उनके मकसद तो एक हुए थे। यूजिन एशियन को कुछ एडवाइस देकर चला जाता है। रास्ते में जाते वक्त एशियन की सर्वेंट हीना की तारीफ किए जा रही थी। उसे सुन एशियन को काफ़ी जेलसी फील होती है। इधर ग्लोरी होटल में भी हीना यूजिन को देख रही थी। उसके मेड के पूछने पर वो खुद से ही बातें करने लगती है कि कैसे उसने आज देखा कि यूजिन एक दूसरी औरत की तरफ कैसे देखता है। यहाँ वो एशियन की बात कर रही होती है। हीना कहती है कि उसका आज हेल्प करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो तो उन दोनों के बीच आना चाहती थी, पर वो उनको और करीब कर बैठी। उसकी मेड कुछ समझ नहीं पाती। यूजिन और जनरल काइलर अपना जोसन में साथ बिताया पहला दिन सेलिब्रेट करते हैं। ड्रिंक के बाद बाहर बैठे वो दोनों बातें करते हैं। तब काइलर पूछता है कि क्या वो उन नोबल से मिला जिन्होंने उसके पेरेंट्स के साथ इतना बुरा किया। यूजिन कहता है कि फ़िलहाल नहीं, अगर वो उनसे मिला तो उनकी जान ले लेगा, और जोसन के हालात हैं ही ऐसे कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि ये किसने किया है। पर जनरल कहता है कि अभी नहीं, फिर कभी लेना बदला, अभी फ़िलहाल खोई हुई गन ढूंढते हैं। इधर एशियन यूजिन के यूनिफॉर्म पर लिखे उसके नाम के लेटर सीखने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ सुंगू चुराई हुई गन लेकर आता है। एशियन और वो जापानीज सोल्जर्स के फेस ऑफ के बीच वो गन चुराने में कामयाब हो गया था। एशियन इस बात से नाखुश थी, पर बाद में वो उससे प्रैक्टिस करने से मान जाती है। एशियन अब इंग्लिश सीखना चाहती थी, इसीलिए वो अपने दोस्त के इंग्लिश टीचर के पास जाती है। नेक्स्ट सीन में एशियन को एक काम सौंपा जाता है। उसके कजिन एसुन घर से पैसे चुराकर ग्लोरी होटल जाती थी कॉफ़ी पीने के बहाने से। एशियन को वहां जाकर पता करना था कि वो आखिर वहां करती क्या है। इधर एसुन होटल जाकर गैम्बलिंग करती हुई दिखाई देती है, जिसमें वो बुरी तरह हार चुकी थी। एशियन एसुन को ढूंढने होटल पहुंचती है, पर वहां उसे हीना मिल जाती है। हीना उसे कॉफ़ी के लिए पूछती है, पर एशियन कुछ ढूंढ रही थी। तभी पीछे से यूजिन आता है। हीना कहती है, शायद आप यहाँ सिर्फ मिस एसुन को ढूंढने नहीं आई, वो तो आपके आने से पहले ही चली गई। जाते वक्त वो यूजिन से टकरा जाती है, जो फिर उसे बताने लगता है कि वो यही रहता है। वो आर्मी में है और आर्मी के सारे लोग यही ठहरे हुए हैं। उसे खाने की ज़रूरत पड़ती है और ये जगह भी कन्वीनियंट है। वो एशियन को वहाँ रहने की सफाई दिए जा रहा था। एशियन गुस्से में उसे एंजॉय करने को कहकर चली जाती है। तभी हीना यूजिन को रूम की चाबी देकर बाहर खड़े दोंग में और एशियन को दिखाती है। यूजिन पूछता है कि क्या वो उस आदमी को जानती है। हीना कहती है कि वो इस होटल की रक्षा करता है, और क्या उसे और जानना है। यूजिन कहता है अभी नहीं। बाहर दोंग में एशियन से कहता है कि काफ़ी वक्त बाद मिले हैं और क्या वो ठीक है। एशियन के सर्वेंट कहती है कि वो तो वही कसाई है ना। दोंग में गुस्से में कहता है
कि उसके माँ बाप कसाई थे, वो नहीं। वो भी कुछ वैसा ही करता है, पर जानवरों के साथ नहीं। आपने तो देखा ही होगा। एशियन कहती है कि उसने सुना था कि वो लौट आया है और वो कैसे काम करता है। दोंगमे कहता है कि वो तो एशियन की नज़रों में आज भी एक कसाई ही होगा। एशियन कहती है, मुझे नहीं पता मेरी नज़र कैसी लगी तुम्हें, मेरे लिए तो तुम बस एक गद्दार हो। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यूजिन अपने कमरे में जाता है तो वो पूरा कमरा किसी ने छानबीन के दौरान पूरा बिखेर दिया था। उसे लगता है कि ये ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का काम है, लेकिन दोंगमे से पता चलता है कि उन्होंने ये नहीं किया, मतलब कि उसके पीछे और कोई है। ये सब उस डॉक्यूमेंट के पीछे लगे हुए थे। दोंगमे कहता है कि पता नहीं वो डॉक्यूमेंट किसके पास है, लेकिन जिस किसी ने वो लिया है वो आदमी जिंदा नहीं बचेगा। दोंगमे एशियन की फेवरेट कैंडी खरीदता है और उसे खाते वक्त एशियन को याद करके मुस्कुराने लगता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे जब दोंगमे के माँ बाप को पीटा जा रहा था तब वो छुपा हुआ बस देख रहा था। एशियन उसे देख लेती है और वो पकड़ा न जाए इसीलिए अपने पैलिंकीन में उसे छुपने देती है। दोंगमे उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। एशियन कहती है कि उसे बताया गया था कि हर इंसान की ज़िंदगी अनमोल होती है, पर दोंगमे उसके स्कर्ट से अपने घाव से निकला खून पोंछ कर कहता है कि वो बस एक नोबल फूल है जो कि चकाचौंध में रहना जानती है। एशियन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। ये थी दोंगमे और एशियन की बैक स्टोरी। उस ट्रेन वाले इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन यूजिन को सौंपी जाती है। उस वक्त ट्रेन में मौजूद विटनेसेस को बुलाकर पूछताछ की जाती है, जिनमें से एक लेडी कहती है कि वहाँ एक आदमी ने लेडी एशियन को जापानीज सोल्जर से बचाया था। अगर वो उसे नहीं रोकता तो शायद वो गोली चला देती। लोगों के बयान से एक स्केच बनवाया जाता है और एशियन को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वो अब तक यूजिन से नाराज़ थी, इसीलिए उसके हर सवाल का यूजिन को उल्टा ही जवाब मिल रहा था। वो एशियन को ये भी बताता है कि उसके रूम की किसी ने छानबीन की है और वो उसे डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताता है जो लोगन के मरने के बाद सब ढूंढ रहे हैं, और उससे पूछता है कि आखिर उसमें ऐसा है क्या और क्या तुम भी इसका हिस्सा हो, तुम्हारे लीडर का नाम क्या है। एशियन पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। यूजिन कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एशियन उससे पूछती है, लेकिन क्यों? यूजिन कहता है, क्योंकि वो कर सकता है। एशियन को समझ नहीं आता कि वो कहे भी तो क्या। यूजिन उसे एक आदमी का स्केच दिखाकर पूछता है कि क्या वो इसे जानती है और क्या वो एक नोबल है। एशियन कहती है कि उसने इस आदमी को देखा है, पर वो ये नहीं जानती कि ये आखिर है कौन। यूजिन को लगता है कि एशियन उसे प्रोटेक्ट कर रही है, पर वो साफ साफ कहती है कि ये एक जापानीज सोल्जर है जो ट्रेन पर सवार लोगों को परेशान कर रहा था। तब जाकर यूजिन का डाउट खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में वान एक जापानीज एम्परर के लिए जोसन का कीमती पोर्सिलेन पॉट लेकर जाता है और जापान में अपने जोसन के मिनिस्टर की ड्यूटी छोड़कर जोसन लौटने की बात कहता है। एम्परर उससे कहते हैं कि उसका काम होगा जोसन के किंग को इतना डरा देना कि 3 साल बाद जब वो जोसन की मिट्टी पर कदम रखे तो वो कमज़ोर किंग जोसन को उन्हें सौंप दे। वान एक कहता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। कुछ जापानीज सोल्जर्स एक लड़की से पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। ये वही लड़की थी जो लोगन के यहाँ काम किया करती थी। उसका भाई यूजिन से मदद मांगने आता है। यूजिन और लड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, पर फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वो उनमें से एक सोल्जर्स को पहचान लेता है जिसका स्केच बनवाया गया था और दोनों सोल्जर्स को अच्छी फाइट देता है। रास्ते से लौटते वक्त उसे हुईसोंग के पिता दिखाई देते हैं। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में जब उसके पापा को पीटा जा रहा था तब उसने उस नोबल के बेटे यानी हुईसोंग के पिता से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे देखते ही पहचान लेगा। इधर वीसोंग शिप से उतरकर जोसन में एंटर करता है। वो ग्लोरी होटल में आकर हिना से फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है, ये कहते हुए कि वो कितने सुंदर है, पर हिना उसे रूम की चाबी देते हुए इग्नोर करती है। वो कहता है कि हानसोंग शहर काफ़ी बदल गया है और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर की जगह एक होटल में तब्दील हो गई। हिना हुईसोंग को पहचान लेती है और कहती है कि जोसन के सबसे अमीर घरानों में से एक के पोते से मिलकर अच्छा लगा। उसका नाम हिना कुडो है। यूजिन अपने रूम के बालकनी से
खड़ा कुछ सोच रहा था, तभी हुई सॉन्ग, जिसके कमरे की बालकनी उसके बगल में ही थी, उससे बात करने की कोशिश करता है, पर यूजिन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो अंदर चला जाता है। वही सॉन्ग कहता है कि पता नहीं दूसरे आदमी मुझसे इतना क्यों नफरत करते हैं। फिर वो अपनी वॉच में टाइम देखता है और कहता है कि उसे तो एक इम्पॉर्टेंट जगह होना है। वो नीचे पत्ते खेलने में मसरूफ़ हो जाता है और साइड बाय साइड हमें यूजिन को बैठा दिखाया जाता है, जो अपनी बचपन की दर्द भरी यादों को याद कर रहा था। दोनों की ज़िंदगी में कितना डिफरेंस है, ये हम इस सीन से जान पाते हैं। दूसरे दिन यूजिन हुईसोंग के फैमिली के बारे में पता लगाने के लिए स्लेव हंटर्स इलशिक और चूनशिक के शॉप में जाता है। वो उन्हें पैसे ऑफर करके उस फैमिली के बारे में सारी डिटेल्स जानना चाहता था। वहाँ उसे पता चलता है कि बचपन में जब वो एक 9 साल के बच्चे को पकड़ने निकले थे, तब उन्हें वो एक बॉक्स में छुपा है इसका एहसास हो गया था। वो बॉक्स उसके कांपने से काफ़ी हिल रहा था। उन्होंने सोचा कि वो बच्चा कितना डरा हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने उसे नहीं पकड़ा, जिसकी वजह से उन्हें बाद में काफ़ी मार खानी पड़ी। वो बच्चा यूजिन था। यूजिन उन्हें थैंक्स कहता है उस बच्चे को ना पकड़ने के लिए। वो दोनों समझ नहीं पाते। यूजिन कुछ बहाना बना देता है। हुईसोंग के फैमिली के बारे में जानकारी लेकर यूजिन उनसे बदला लेने निकल पड़ता है। हुईसोंग फ्लावर बुके लेकर एशियन से मिलने निकल पड़ता है। यूजिन हुईसोंग के माँ और पिता से मिलता है, जिनसे उन्हें पता चलता है कि वो नोबल यानी कि लॉर्ड किम 10 साल पहले ही एक बीमारी के चलते गुजर गए। एशियन कपड़े सुखाते वक्त यूजिन की बातों को याद कर रही थी कि कैसे उसने कहा था कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। तभी वीसोंग उसके घर के बाहर एक दीवार से अंदर झांक कर एशियन को देखने की कोशिश करता है। एशियन को देखते ही वो उससे नजरें नहीं हटा पाता। इधर यूजिन वीसोंग की माँ को उनका पुराना ऑर्नामेंट दिखाता है। उसे देखते ही वो ऑर्नामेंट को हाथ से गिरा देती है और यूजिन को पॉइंट करके अपने पति से कहती है कि वो चोई फैमिली का बच्चा जो बचपन में भाग गया था। यूजिन अपनी गन उनकी तरफ करके उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने उसके पेरेंट्स को एटलीस्ट बरी भी किया था। दोनों बहुत डरे हुए थे। इधर वीसोंग अंदर आकर एशियन से मिलता है और फूल लेकर उसके तरफ बढ़ने लगता है और तभी यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इफ़ येस, देन डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशंस एंड सब्सक्राइब द चैनल। हिट द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी आपके लिए इस ड्रामा के एक नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।